एनएससी में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक है, मगर आप सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास एक वॉच लिस्ट मिल जाए जिसमें 10-15 स्टॉक हो और आप उसको रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं और उसमें अच्छे ट्रेड्स भी ले सकते हैं, तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंट्राडे के लिए वॉच लिस्ट बनाना जरूर आ जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी वॉच लिस्ट या स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमको सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो उसके रूल्स जानने होंगे। तो चलिए हम इसके रूल्स जान लेते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एंट्री एग्जिट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हमको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि उसका वॉल्यूम 1 लाख से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि मार्केट कैप उस कंपनी का 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो, मतलब वो बड़ी कंपनी हो ताकि उसमें मैनिपुलेशन ना हो पाए, है ना? तीसरी चीज़ है कि उसका बीटा जो है वो हाई रहना चाहिए। देखिए, बीटा वो चीज़ होती है कि किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी को दिखाती है। अगर उस स्टॉक का बीटा हाई है, मतलब उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वो ज़्यादा मूव दे सकता है। तो जितना ज़्यादा आपको मूव मिलेगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट उस स्टॉक से कमा सकते हैं। चौथी चीज़ है कि आपका प्राइस जो है वो ₹100 के ऊपर रहना चाहिए। देखिए, ₹100 के नीचे वाले स्टॉक जो रहते हैं वो पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक हमेशा अवॉइड करने हैं। पाँचवीं चीज़ है कि ऐसे स्टॉक हमको बिल्कुल नहीं लेना है जो अपना लोअर सर्किट या हायर सर्किट को टच कर रहे हों रोज़। देखिए, अगर कोई भी स्टॉक ऐसा जा रहा हो जो अपने हायर सर्किट को टच कर रहा हो, आपको ऐसे स्टॉक में कभी नहीं एंट्री करनी है, क्योंकि आप कभी समझ लीजिए गलती से इसमें एंट्री कर गए और वहीं से ये अपना लोअर सर्किट लगाने लग गया, तो आप इसमें एग्जिट नहीं ले पाएंगे और आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक अवॉइड करिए जो आपका लोअर सर्किट या हायर सर्किट लगा रहा हो। छठी चीज़, आपको न्यूज़ बेस्ड स्टॉक को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं करता है। वो स्टॉक एकदम से बहुत ऊपर भी जा सकता है और एकदम से बहुत नीचे भी जा सकता है, तो आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हमेशा न्यूज़ स्टॉक को अवॉइड करिए। चलिए, अब जबकि हमने रूल्स जान लिया है तो इस रूल्स को हम स्क्रीनर पे एक ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा टिकर टेप का स्क्रीनर है। चलिए हम टिकर टेप की वेबसाइट खोल लेते हैं। तो टिकर टेप के स्क्रीनर के लिए आपको सिंपली गूगल में आना है और यहाँ पे टिकर टेप लिखना है। टिकर टेप लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको टिकर टेप जो है पहली वेबसाइट ही मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, या अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको इसमें अकाउंट बना लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिना अकाउंट बनाए भी स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं, मगर अकाउंट बनाने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस स्क्रीनर को सेव कर सकते हैं। तो अगली बार आप जब भी आएंगे तो सेव स्क्रीनर को जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास स्टॉक लिस्ट आ जाएगी। तो चलिए, अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे स्क्रीनर आने खोलने के बाद आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग का ऑप्शन दिया हुआ, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल गया जहाँ पे हमको 5,135 स्टॉक्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला करना है कि मार्केट कैप जो है इसको 1000 कर लेना है। तो चलिए हम इसको 1000 कर लेते हैं। 1000 करने के बाद आपको ये एरो दिख रही होगी, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये जो फिल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमको करनी है कि क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे 100 लिख देते हैं और इस एरो को वापस क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ़िल्टर लगने के बाद 1286 स्टॉक ही रह गए। अब हमको पी रेशियो नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम अगला फ़िल्टर जो है वो ऐड कर लेते हैं। अगला फ़िल्टर हमारा वॉल्यूम का था, तो यहाँ से हम डेली वॉल्यूम दिख रहा होगा, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेली वॉल्यूम हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डाल लेंगे। 1 लाख डालने के बाद आपको वापस एरो का फिर से फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब हमको अगली चीज़ में जाके बीटा हमको अप्लाई करना है। तो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे बीटा दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। ये करने के बाद आपको बीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर रखनी है। तो ये आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 टू मैक्सिमम जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये करने के बाद आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 451 स्टॉक जो है वो खुल के आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ करनी है कि अपना स्टॉक यूनिवर्स जो है वो निफ्टी 100 रखना है। अब हमको ऐसा स्टॉक देखना है जिसका बीटा ज़्यादा हो, तो हम बीटा के हिसाब से इसको शॉर्ट कर लेते हैं और ऊपर हमारे पास इतने स्टॉक आ गए। अब यहाँ से हम 10 स्टॉक ले लेंगे। ये करने के बाद अब हमको निफ्टी 100 हटा के यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 सेलेक्ट कर लेना। देखिए, कई बार जो लार्ज कैप कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती है, तो कभी-कभी हमको मिड कैप में भी जाना पड़ता है। तो यहाँ से आप मिड कैप से वापस इसको बीटा
और यहाँ से ऊपर की जो 5 या 6 कंपनियाँ हैं आप उसको ले लेंगे। तो इस तरह से आपको निफ्टी 100 से 10 कंपनीज मिल जाएगी और मिड कैप से आपको 5 या 6 कंपनी मिल जाएगी। तो आपका टोटल 15 या 16 स्टॉक्स का जो है एक अच्छी वॉच लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इस स्क्रीनर को आप चाहे तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं जैसे इंट्राडे। अगली बार आप जब भी आएँगे, आपको नया वापस फिर से नहीं डालना पड़ेगा। आप सिंपली जो सेव्ड स्क्रीनर है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपकी 15 या 16 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बन जाएगी, जो आपको ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये था दोस्तों वॉच लिस्ट बनाने का तरीका। अब आपको इस वॉच लिस्ट बनाने के बाद जिस भी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, वो यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेड जो है, वो ले सकते हैं। अगर आपको नई-नई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना है या फिर अगर आपको इंट्राडे में कौन-सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, उसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा और बहुत जल्द मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने भी वाला हूँ। तो आप मेरा चैनल जो है वो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।